बिहार में जो बच्चे आज रोड पर घूम रहे हैं, पलायन के दंश को झेल रहे हैं, शिक्षा की जो स्थिति है वह आपके सामने है। आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। सरकार उलझी हुई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, उलझी हुई है बहाली में। काम कितना हो रहा है, टीचर कितना संतुष्ट है, इससे कोई चिंता सरकार को नहीं है। जब तक सरकार शिक्षक की चिंता नहीं करेगी, शिक्षकों के हित के बारे में सोचेगी नहीं, उस वक्त तक शिक्षा का माहौल, वातावरण सकारात्मक नहीं हो सकता है। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से दो रूम के विद्यालयों में हाई स्कूल, कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोल देने से बिहार विकसित नहीं बन सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना होगा, शिक्षकों के सम्मान के बारे में सोचना होगा। शिक्षक को आप जो समझ रहे हैं कि अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वैसी बात नहीं है। शिक्षक समाज का दर्पण है। दर्पण में लोग अपने चेहरे को देखते हैं। आपने शिक्षक को बहाल किया है, उसे सम्मान दीजिए, उसके लंबित मांगों को पूरा कीजिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। कहीं सरप्लस कर रहे हैं, कहीं माइनस कर रहे हैं। इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने हम सब लोगों को बुलाया था और कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय करेंगे। 15 अगस्त भी बीत गया, अब 5 सितंबर आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं माननीय सम्राट चौधरी जी से कि बिहार का मुख्यमंत्री जो बोलता है वह कानून बन जाता है। आपने जनता के बीच भी कहा था, हम तमाम प्रतिनिधियों को बुलाकर भी कहा था कि हम बहुत जल्द अनुदान के बदले वेतनमान देंगे। आज तक आपने नहीं दिया। अब 5 सितंबर आने जा रहा है। बिहार पर लगा हुआ कलंक का टीका को दूर करने की बात आपने की थी। आपसे उम्मीद थी, आशा थी और आशा आज भी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द जो हमारा शिक्षक वित्त रहित है, जो अनुदान के बदले वेतनमान देने का कमिटमेंट आपका है, हम सबका मांग है, शिक्षकों का मांग है, प्रतिनिधियों का मांग है, इसको आप पूरा करें और जल्द पूरा करें। नहीं तो सितंबर के बाद जो आंदोलन होगा वो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा और मूलभूत अधिकार है आंदोलन करना मेरा, और हम भूखे मर रहे हैं, आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर आपके कान में ज्यों नहीं रेंगेगा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपने जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा कीजिए। और माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम निवेदन करना चाहेंगे, बार बार विद्यालयों को जांच करना, बिहार बार संस्कृत विद्यालय मदरसों को जांच कराकर आप आज 7-8 महीनों से उनका वेतन को लंबित किया है। इमीडिएट आप उनके वेतन को रिलीज़ कीजिए। यह उनका मूलभूत अधिकार है कि जो काम उन्होंने किया है उसका वेतन मिलना चाहिए। जांच की प्रक्रिया आप करते रहिए, लेकिन वेतन को रोक कर जांच करने का कोई नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है आपका। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिक्षा मंत्री हैं, बिहार के वज़ीर तालीम हैं, आप आला तरीन कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आपके सामने जो शिक्षक पढ़ा रहा है विद्यालयों में, उसके वेतन को बंद करके उसकी जाँच करा रहे हैं, यह न्याय संगत नहीं है। मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि अविलंब, आपने पिछले बार कहा था कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में हम वेतन को रिलीज़ कर देंगे। आज तक वेतन रिलीज नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अविलंब हमारे शिक्षकों का वेतन को रिलीज़ करें। नहीं तो जो आंदोलन होगा वह आंदोलन महा आंदोलन होगा और फिर आप ये रोक नहीं सकते हैं। जेपी के भूमि वाला राज्य है, जयप्रकाश जी ने यहीं से हुंकार भरा था और यह जुल्म है किसी मजदूरा की मजदूरी कराकर उसकी मजदूरी को नहीं देना, ज़्यादती है, ये जुल्म है। और कहा है फैज़ अहमद फैज़ ने कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी कि 2 रूम में आप डिग्री कॉलेज चला रहे हैं, 2 रूम में आप हाई स्कूल चला रहे हैं, 2 रूम में आप मिडिल स्कूल चला रहे हैं, जहाँ 10-10 रूम, 15-15 रूम, 20-20 रूम हैं। पिछले साल लोगों ने जाँच कराया था, हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में जांच कराया था, डीएम के नेतृत्व अध्यक्षता में जांच हुआ था, जांच रिपोर्ट आया, सबका वेतन रिलीज हुआ। और कौन ऐसी विषम परिस्थिति आ गई कि आप इस विषम परिस्थिति में फिर उन विद्यालयों को आपने जांच के घेरे में लाकर खड़ा किया। आईबी से जांच करा रहे हैं, बीडीओ से जांच करा रहे हैं, सीओ से जांच करा रहे हैं, बीओ से जांच करा रहे हैं। अरे भाई, वह इसी राज्य में मदरसा चलता है। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद मदरसों से ज़्यादा, संस्कृत विद्यालयों से ज़्यादा राष्ट्रवाद का शिक्षा देने वाला कौन सा संस्थान है। 1920 में असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने स्टार्ट किया था, उस वक्त ये विद्यालय बनाए गए थे। अंग्रेज़ों के विद्यालयों को हम लोगों ने छोड़ा था और अपना विद्यालय कायम करके अपने बच्चों को पढ़ाने की बात की थी। इससे बड़ा राष्ट्रवाद और क्या हो सकता है। वह 1922 में, 23 में, 24 में, 25 में जो विद्यालय बने उसको आज आप जांच कर रहे हैं। आज़ादी के पहले, आज़ादी के 24 साल पहले मदरसा बोर्ड का गठन हुआ था। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुलाम देश में हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए उस विद्यालय को कायम किए थे, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर काम किए थे।
और आज आपने उन लोगों के वेतन को बंद करके हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। और ये सरकार भाजपा की सरकार है, यह न्याय के साथ विकास की सरकार नहीं है। नीतीश जी जब तक सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, हमारे शिक्षकों का वेतन बंद नहीं हुआ, लगातार चलता रहा। मदरसों को उन्होंने वेतन भी दिया, भत्ता भी दिया, उनकी मंजूरी भी दी और शिक्षकों का सम्मान भी दिया। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई है और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हुए हैं, जांच पर जांच लगता है कि वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, आतंकवादी वहाँ पढ़ते हैं। ऐसा विचारधारा अगर बनेगा, शिक्षा मंत्री का बनेगा, तो शिक्षा विकास के रास्ते पर अग्रसर नहीं होगा। और शिक्षा विकास के रास्ते पर अग्रसर नहीं होगा तो बिहार तरक्की के रास्ते पर गामजन नहीं हो सकता है। यह ज्ञान की भूमि वाला राज बिहार है, बुद्ध का बिहार है, जेपी का बिहार है, कर्पूरी ठाकुर का बिहार है। गांधी ने जो सत्याग्रह को शुरू किया था उसी के उपलक्ष्य में विद्यालय को कायम किए गए थे। समझने की ज़रूरत है। मैं पुनः अपील करता हूं कि अविलंब वेतन को रिलीज करें और शिक्षकों के सम्मान में वेतन को दें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।